दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा उन सैनिकों के लिए, उन फौजी भाइयों के लिए जो कि अब कुछ ही समय बाद सेना से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। दोस्तों जब तक आप सेना में रहते हैं तब तक आपका जो डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई होती है वो पूरी की पूरी कंपनी लेवल पे कंपनी ऑफिस की होती है, बटालियन लेवल पे बटालियन ऑफिस की होती है। और क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं हो पाता है तो हम उसको पूरी तरह से चेक भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब आपको अपनी कंपनी या अपनी बटालियन की जो ऑफिस है उसकी याद आती है। तो दोस्तों मैं विक्रम कंडारी एक पूर्व सैनिक हेल्पलाइन चलाता हूं और जिसमें कि मेरे पास बहुत सारे सैनिक आते हैं जिनकी की कई समस्याएं होती है और उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब एक बार सेना से आप सेवानिवृत्त हो जाते हो तो उसके बाद जो आपका कंपनी ऑफिस है या जो आपकी बटालियन है उनकी भी जवाबदारी समाप्त हो जाती है और अब आपको जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के थ्रू ही काम करवाना होता है। लेकिन काम करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार जो आपका काम जब आप ऑन ड्यूटी रहते हैं, जब हो गया तो हो गया, नहीं तो सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद आपको काम करने में बहुत मुश्किलात पैदा होती है। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप सेना से रिटायरमेंट होने वाले हैं तो कम से कम 6 से 7 1 साल पहले या कम से कम 6 महीने पहले आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए। आप अपने पार्ट ऑर्डर को चेक कर लीजिए। जो भी पार्ट ऑर्डर आपका छूटा हुआ है, जो भी एडजस्ट करना बाकी रह गया है उसको तुरंत एडजस्ट करवाइए। आप अपने लिए कम से कम 1 महीने का टाइम अपने लिए निकालें और 1 महीने के टाइम में आप इन तमाम जो भी आपके पार्ट ऑर्डर छूट रखे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सबको क्लियर कीजिएगा। और जब आप सेना से सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उसके बाद आपका कोई भी क्लेम है उसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई, सबसे पहले अपने पार्ट ऑर्डर को एडजस्ट करवा दीजिए। जो भी आपके छूट रखे हैं, जो भी क्लेम छूट रखा है उसको आप सबसे पहले एडजस्ट करवा दीजिए और उसके बाद आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई करनी होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या करना है, आपने चेक करना है कि आपके बच्चे के आधार कार्ड में नाम सही है, आपके फैमिली के आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ जो आपके सैनिक डॉक्यूमेंट्स में हैं, यानी कि जो आपके 958 में हैं या जब आप सेना से सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो जो आपके डिस्चार्ज बुक में है, वही सेम नाम, वही सेम जन्म तिथि, वही सेम नाम की स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए, आपके पैन कार्ड में भी होनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद वही सेम नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे की 10th के मार्कशीट में होनी चाहिए। सेम जन्म तिथि, नाम, जन्म प्रमाण पत्र में होना चाहिए और वही सेना के तमाम डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। तब जाकर के आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं, तब जाकर के आप अपने जो भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों जब आप सेना से एक बार सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आपको काम कराने में बड़ी मुश्किलें पेश आती है, बहुत समस्याएं आती है। दोस्तों बच्चों को अगर आप इस प्रकार से सही प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई नहीं करते हैं, आपके बच्चे का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, पर्वतीय प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें अगर नाम में थोड़ा सा भी वेरिएशन है तो उसको अभी ठीक करवा दीजिए। रिटायरमेंट आने से पहले करवा दीजिएगा। यदि पॉसिबल है तो आधार कार्ड में चेंज करवाइए। यदि आधार कार्ड में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो आर्मी के डॉक्यूमेंट है उनमें चेंज करवाइए, और लेकिन आपके नाम और जन्म तिथि बिल्कुल सही होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप सैनिक डॉक्यूमेंट में अपने बच्चे का नाम चेंज कराना है तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाना होता है। 2 न्यूज़पेपर्स होते हैं जो उनमें एक एडवर्टाइजमेंट निकालना होता है और अपने बच्चे का हाई स्कूल का मार्कशीट, पैन कार्ड और आधार कार्ड दे करके आप अपने रिकॉर्ड से पार्ट ऑर्डर करवा सकते हैं और ये जल्दी प्रोसेस हो सकता है।
लेकिन दोस्तों जब आप सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हो तो तब आपको जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के थ्रू काम कराना होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और आप काफ़ी परेशान हो जाओगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सब अपने डॉक्यूमेंट को पहले ही तैयार कर दीजिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। हाई स्कूल के मार्कशीट में जो नाम है वही नाम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड बच्चे के पैन कार्ड में भी होना चाहिए, और वही डेट ऑफ बर्थ आपके सैन्य डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए। क्योंकि 10th के मार्कशीट में नाम चेंज करना या फिर जन्म तिथि को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो जब वो 10th में जाते हैं तो उसी के अनुसार जो आधार कार्ड पैन कार्ड है और जो आपके सैन्य डॉक्यूमेंट में उसी के अनुसार आप 10th के सर्टिफिकेट में भी चेंज करवा सकते हो। क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है किसी भी सरकारी जॉब के लिए, किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए, इवन आधार कार्ड में नाम को चेंज करवाने के लिए और जन्म चेंज करवाने के लिए, सब चीज़ के लिए आपको 10th की मार्कशीट की आवश्यकता होती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपका 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, सेना के तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो सब आपके एक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक जैसे नाम, एक जैसी जन्म तिथि होना चाहिए। और अगर इनमें से किसी में भी वेरिएशन है तो आपके बच्चों को बहुत सारा नुकसान होता है, आपको बहुत सारा नुकसान होता है। इसका देखते हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों बच्चों को आर्मी की जो कॉलेजेस है या जो आर्मी के लिए जो कुछ सीटें अलाउड होती है, यदि बच्चे का नाम आपके डॉक्यूमेंट में 10th के सर्टिफिकेट में और उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम या डेट ऑफ बर्थ में वेरिएशन है तो आपको वहाँ पे सीट नहीं मिल पाएगी, जिससे कि आपको बड़ा नुकसान होगा। नौकरी में दोस्तों कई ऐसी नौकरियां हैं या कई ऐसी पोस्टें हैं जिसमें कि सेना के जवानों के बच्चों के लिए रिजर्वेशन होता है, जैसे सेना में होता है। इसी प्रकार से कई अन्य जॉब हैं जिनमें कि रिजर्वेशन होता है, और वो रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं आप जबकि आपके बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही हो, यानी कि आपके बच्चे के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बच्चे का हाई स्कूल का मार्कशीट और आपके जो सैन्य डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपका जो पार्ट ऑर्डर है या तो आपकी जो 958 है उसमें, या फिर जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपका जो डिस्चार्ज बुक है उस सब में एक जैसे नाम होने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चों को प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम मिलती है, और अगर वहाँ भी आपके बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत है अगर इन कागजातों में जो मैंने आपको बताए थे, तो उनको स्कॉलरशिप मिलने में मुश्किलात होती है। बेटी की शादी के लिए फौजी भाइयों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हवलदार रैंक तक की जवानों के बेटी की शादी के लिए, यानी 2 बेटी की शादियों के लिए 1-1 लाख रुपए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। बट ये आप तभी ले सकते हैं जबकि आपके आर्मी के डॉक्यूमेंट में, आपके डिस्चार्ज बुक में और आपके बच्चे के आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में सेम नेम हो, तो तभी जाके आप ये इसका फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते हैं। दोस्तों फैमिली पेंशन के लिए अगर आपकी फैमिली का नाम में कुछ दिक्कत है और उनके आधार कार्ड में भी कुछ दिक्कत है, तो जब आप फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई करोगे तो उस दौरान भी उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ECHS का लाभ। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमारी माँ का नाम, हमारे पिता का नाम ECHS कार्ड में गलत हो गया है, उनके आधार कार्ड में अलग है, पैन कार्ड में अलग है और ECHS कार्ड में अलग है और अब उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये तो मैं भी मानता हूँ कि कई बार जब हम भर्ती हुए थे उस दौरान माँ और पिता के एज के लिए कोई स्पेसिफिकल प्रूफ तो था नहीं, तो इसी अंदाजे से लिखते थे कि आपकी माँ की उम्र कितनी है, 40 साल, 50 साल, ऐसे कुछ लिख दिया है। और जब वो सेना से सेवानिवृत्त होता है तो उसी प्रकार का लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेना से सेवानिवृत्त हो रहे हो तो आप सबसे पहले अपनी माँ, पिता का, वाइफ का आधार कार्ड को अपने
अपने कंपनी में दें और आप उन्हीं के आधार पर अपने माता पिता का पार्ट ऑर्डर या नाम अपने सैन्य डॉक्यूमेंट में दर्ज करवाएं। अदरवाइज बाद में आपको ECHS कार्ड का लाभ नहीं मिल पाएगा और आप बहुत नुकसान में जाओगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको जो कार्ड बनवाने हैं, वो क्या क्या कार्ड बनवाने हैं, किस प्रकार से आपके कार्ड होते हैं और उनमें नाम सही होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे जैसे परिवार रजिस्टर है, राशन कार्ड है और अन्य काम जो है वो भी आपको बिल्कुल कार्ड को सही नाम के अनुसार करवाना है। कई बार हम सोचते हैं कि इनका कोई काम नहीं आएगा या जन्म प्रमाण पत्र का तो कोई काम नहीं, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जन्म प्रमाण पत्र मैंडेटरी हो गया है, तो आपने ये जरूर ध्यान देना है। तो दोस्तों, कुछ कार्ड ऐसे हैं जिनमें कि मैं नाम लेता हूं और आपने उनमें अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम की स्पेलिंग और जो जो गलतियां हैं उनको सही करना है। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ECHS कार्ड हो गया, 10th और 12th की मार्कशीट, उसमें तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं, बट उसके अनुसार आप दूसरे का नाम दूसरी डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है, आपको जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र मैंडेटरी हो गया है बच्चे के लिए। किसी भी नौकरी के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर किसी का बेटा या बेटी डिजिबल है तो ज़रूर उनका डिजिबिलिटी का ऑर्डर करवाइए। और क्योंकि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से एक डिजिबिलिटी बच्चों को डिजिबिलिटी का बेनिफिट मिलता है, उनको डिजिबिलिटी के बेनिफिट में नौकरी में फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ जब रिटायरमेंट हो जाते हैं आप लोग तो उनको 3000 रुपये डिजिबिलिटी पेंशन मिलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इन केस आप और आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है या उनकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उस बच्चे को डिजिबिलिटी पेंशन यानी आपकी जो फैमिली पेंशन है वो मिल सकती है, वो मिल जाती है। दोस्तों, आपका जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ होना चाहिए, उसमें भी नाम बिल्कुल नाम और डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। वोटर ID कार्ड आजकल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपना वोटर ID कार्ड जरूर बनाइएगा। राशन कार्ड यदि आप बनवा सकते हो तो राशन कार्ड भी आपका होना चाहिए। पर्वतीय प्रमाण पत्र है और पासपोर्ट, इन तमाम डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपके बच्चे का नाम, आपके जो सैन्य डॉक्यूमेंट है उनमें सब में बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि जब आप छुट्टी आते हो या जब आप पेंशन आते हो तो आप अपने बच्चों के इन डॉक्यूमेंट पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ताकि आपको रिटायरमेंट में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे आप बहुत परेशान हो जाओगे, पैसे भी काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा और काम भी सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, आप ज़रूर ये काम कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, तेज़ी से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों तक फैलाए, ताकि उनको ये अवेयरनेस आ सके और जो उनका आने वाला भविष्य है, जब वो सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो तब उनको जो ये समस्याएं आ रही इन समस्याओं से निजात मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात।